जब से धुरंधर फिल्म रिलीज हुई है, अक्षय खन्ना का तो जैसे डंका बज चुका है। हर कोई उनके स्टारडम के बारे में बात कर रहा है, हर कोई उनके फिल्म में एंट्री सीन के बारे में बात कर रहा है, तो कोई उनके डांस मूव्स के बारे में, लेकिन कोई भी अक्षय खन्ना की जिंदगी के काले सच के बारे में बात नहीं कर रहा। एक ऐसा काला सच जिसकी वजह से अक्षय खन्ना कई सालों तक ट्रॉमा में रहे थे। उनकी जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर जिस पर आज तक बेहद कम लोगों की नजर गई है। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। एक ऐसी दर्दनाक घटना जो यूं तो इनके साथ बचपन में घटी थी, लेकिन इसका असर आज जब ये अभिनेता 50 साल के हो गए हैं तब भी इनकी जिंदगी में दिखता है। अक्षय खन्ना और विनोद खन्ना के रिश्ते में सबसे दर्दनाक बात रही थी बचपन में ही पिता का घर और परिवार छोड़ देना, और बाद में बीमारी और मौत के समय बेटे का बेहद भावुक होकर उन्हें याद करना। ऊपर से रिश्ता दिखने में सम्मान और प्यार भरा था, लेकिन अंदर बहुत गहरी कड़वाहट, दूरी और अधूरे सवाल भी रहे। जब अक्षय लगभग 4-5 साल के थे, उसी समय विनोद खन्ना ने करियर और परिवार छोड़कर ओशो के शरण के लिए संन्यास ले लिया था। इतने छोटे बच्चे के लिए अचानक पिता का यूं घर छोड़ देना समझ पाना लगभग नामुमकिन था, और अक्षय ने बाद में इंटरव्यू में माना कि बचपन में वो इस फैसले को समझ ही नहीं पाए। अक्षय ने कहा कि पिता का ये फैसला किसी साधारण बात से नहीं, बल्कि उनके भीतर बहुत बड़ा भूकंप आने के बाद लिया गया होगा, लेकिन बेटे के लिए इसका मतलब था कई साल तक पिता की कमी, सवाल और भावनात्मक गैर हाजिरी के साथ बड़ा होना। आम धारणा ये थी कि विनोद खन्ना आश्रम से निराश होकर लौटे, लेकिन अक्षय के मुताबिक वो तभी लौटे जब अमेरिका में ओशो कम्यून सरकारी टकराव की वजह से खत्म कर दिया गया। अक्षय का दर्द यहाँ ये है कि अगर आश्रम बंद ना होता तो शायद पिता कभी वापस नहीं आते। पिता लौट आए, लेकिन इतने सालों की दूरी के बाद रिश्ता उतना सहज, सामान्य और घरेलू नहीं हो पाया। अक्षय खुद बेहद प्राइवेट इंसान हैं और उन्होंने कभी भी अपने घर की कड़वाहट मीडिया में खुलकर नहीं उकेरी, जिससे ये अंदरूनी दर्द और भी दबा हुआ रहा। विनोद खन्ना की दूसरी शादी कविता से हुई, जिससे अक्षय को छोटे सौतेले भाई साक्षी सहित एक बड़ा मिला जुला परिवार मिला। ऐसे ब्लेंडेड फैमिली में रिश्ते चलाना आसान नहीं होता, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके बड़े भाई राहुल खन्ना ने दूसरी शादी और नई फैमिली को कभी दिल से स्वीकार ही नहीं किया, जबकि अक्षय बीच की स्थिति में थे। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि घर के अंदर तनाव, सगी सौतेली मां का भावनात्मक खिंचाव, भाई बहन के बीच दूरी जैसी बातें थी, लेकिन परिवार ने इन कड़वाहटों को कभी सार्वजनिक नहीं होने दिया। ये भी अपने आप में एक दर्द है कि सबकी नजरों में परफेक्ट स्टार फैमिली दिखते हुए अंदर से टूटन झेलनी पड़ी। अक्षय ने डेब्यू फिल्म हिमालय पुत्र में अपने ही पिता के साथ काम किया था, पर बाद में उन्होंने साफ कहा कि वो दोबारा पिता के साथ स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता था कि विनोद खन्ना जैसे शक्तिशाली एक्टर के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंट रह पाना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। ये बात भावनात्मक भी है। एक तरफ बेटे का अपने पिता के टैलेंट के लिए जबरदस्त सम्मान, और दूसरी तरफ हीन भावना, ये एहसास कि पिता कभी जिंदगी से पूरी तरह दूर चले गए थे। इस कॉम्बिनेशन ने उनके कॉन्फिडेंस और पर्सनल रिश्ते को और जटिल बना दिया। 2017 में कैंसर से जूझते हुए विनोद खन्ना का निधन हो गया था। पिता की मौत पर बात करते हुए अक्षय इंटरव्यू में बहुत भावुक हो गए। कुछ देर चुप रहे और फिर कहा कि अब यादों के बारे में खुलकर बात करना उनके लिए बहुत जल्दबाजी जैसा लगेगा, जिससे साफ दिखता है कि अंदर घाव कितने ताज़ा थे। एक तरफ बचपन की दूरी, दूसरी तरफ बड़े होने पर बना सम्मान और समझ, इन सब के बीच ही पिता चले गए। इसलिए अक्षय के लिए ये रिश्ता प्यार, गर्व, अधूरी शिकायतों और गहरे दर्द का मिला जुला पैकेज बन गया था। अक्षय खन्ना ने अपने पिता विनोद खन्ना के ओशो से जुड़ने और संन्यास लेने पर कई गहरी और भावुक बातें कही थी। उन्होंने साफ माना कि बचपन में ये समझ ही नहीं आया, लेकिन बड़े होने पर उन्होंने इस फैसले के पीछे का आध्यात्मिक झटका और गहराई समझने की कोशिश की। अक्षय ने कहा कि जब उनके पिता ने ओशो के आश्रम के लिए परिवार और करियर छोड़कर संन्यास लिया, तब वो सिर्फ 4-5 साल के थे, और उस उम्र में ये फैसला उनके लिए इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड था। उन्होंने माना कि असल समझ उन्हें 15-16 साल की उम्र के बाद आई, जब एहसास हुआ कि पिता ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, बल्कि पूरी दुनियावी जिंदगी छोड़ने जैसा बड़ा आध्यात्मिक कदम उठाया था। अक्षय के मुताबिक जो इंसान करियर, शोहरत, पैसा और परिवार सब होने के बावजूद सब कुछ छोड़ने का फैसला कर ले, उसके अंदर बहुत गहरा
अंदरूनी भूकंप या प्लॉट लाइन पैदा होती है, तभी कोई ऐसा डिसीजन ले पाता है और उस पर टिक भी जाता है। अक्षय कहते हैं कि संन्यास मतलब पूरी तरह जीवन त्यागना, परिवार तो उसका सिर्फ एक हिस्सा है, इसलिए वो आज इस फैमिली को एक लाइफ चेंजिंग आध्यात्मिक प्रयोग की तरह देखते हैं, न कि सिर्फ परिवार से भागने की तरह। बहुत लोगों को लगता है कि विनोद खन्ना ओशो से निराश होकर लौट आए, लेकिन अक्षय ने साफ कहा कि उनकी यादों के हिसाब से ये बात सही नहीं है। अक्षय ने बताया कि असली वजह अमेरिका में रजनीशपुरम कम्यून का सरकार के साथ टकराव के बाद डिसबैंड और डिस्ट्रॉय हो जाना था। अगर आश्रम बंद ना होता तो उन्हें नहीं लगता कि पिता कभी खुद से वापस लौटते। अक्षय ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ओशो के बहुत सारे प्रवचन पढ़े, सुने हैं और वो ओशो को प्यार करते हैं और उनके इंटेलेक्ट, बोलने के अंदाज और सोच को गहरा सम्मान देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि शायद वो खुद संन्यास नहीं ले पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ओशो की बातों से प्रेरित नहीं हो सकते। यानी पिता के फैसले से निजी दर्द अलग है और ओशो के प्रति उनके सम्मान का नजरिया बिल्कुल अलग। आज जब धुरंधर फिल्म से अक्षय खन्ना स्टार बन चुके हैं तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने फिल्म में जो एंट्री सीन में डांस किया है वो उनके पिता विनोद खन्ना से इंस्पायर्ड है। लोग जो कह रहे हैं उसमें आधी सच्चाई और आधा सोशल मीडिया नॉस्टैल्जिया है। एंट्री सीन का वो डांस मूव कॉपी नहीं है, बल्कि वाइब, बॉडी लैंग्वेज और स्वैगर इतना मिलता जुलता है कि दर्शकों को साफ साफ विनोद खन्ना की झलक दिख रही है। एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 1989 के लाहौर चैरिटी इवेंट में विनोद खन्ना रेखा के साथ स्टेज पर उसी तरह ढीले ढाले, कॉन्फिडेंट, थोड़े मस्त अंदाज में ग्रूव करते नजर आ रहे हैं। यही चीज लोगों को धुरंधर में अक्षय खन्ना की एंट्री में FA9LA वाले डांस में दिखी। कई फैंस और मीडिया पोर्टल्स ने तो सीधे लिख दिया कि अक्षय खन्ना ने अपने पिता के स्टेप्स रिक्रिएट कर दिए और लाइक फादर लाइक सन टाइप कैप्शन के साथ दोनों क्लिप्स को साथ साथ चलाकर तुलना की जा रही है। कोरियोग्राफर विजय गांगुली के मुताबिक स्क्रिप्ट में बस इतना था कि अक्षय एंट्री लें, डांसर्स के बीच से चलते हुए आएं और जाकर थ्रोन पर बैठ जाएं। डांस करने की कोई प्लानिंग ही नहीं थी। शूट के वक्त अक्षय ने खुद कहा कि थोड़ा डांस कर लूं, और फिर जो स्टेप्स हैं वो पूरा इम्प्रोवाइजेशन था। टीम को पता ही नहीं था कि वो क्या करने वाले हैं, यानी मूव्स टेक्निकली उनके अपने हैं, लेकिन दर्शकों को उनमें विनोद खन्ना वाला स्टाइल नजर आया। धुरंधर में रहमान डकैत वाला उनका लुक भी खुद अक्षय खन्ना को अपने पिता की याद दिला रहा था। इंटरव्यू में कहा गया कि मेकओवर के बाद जब वो आईने में खुद को देख रहे थे तो उन्हें विनोद खन्ना का रफ टफ हैंडसम स्क्रीन प्रेजेंस याद आया। सोशल मीडिया रिएक्शन में भी लोग लगातार लिख रहे हैं कि अक्षय खन्ना इन धुरंधर इज जस्ट लाइक विनोद खन्ना, यानी जनता ने इस पूरे एंट्री सीक्वेंस को एक तरह का अनजाना ट्रिब्यूट मान लिया है। भले ही इसे आधिकारिक रूप से प्लान करके नहीं किया गया हो, लेकिन अक्षय खन्ना को धुरंधर फिल्म में देख के ज्यादातर लोग उन्हें विनोद खन्ना की याद दिलाता हुआ बता रहे हैं। जिन्होंने भी विनोद खन्ना का स्टारडम देखा है वो इस बात को पूरी तरह से जानते हैं कि अगर विनोद खन्ना ओशो की शरण में ना गए होते, अगर उन्होंने अपना करियर, अपना परिवार छोड़ने का फैसला ना किया होता तो शायद वो अमिताभ बच्चन से भी बड़े स्टार बन सकते थे। खैर, जब उन्होंने वापसी की थी तब भी उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया था। खैर, आपसे हमारा एक ही सवाल है कि क्या आपने धुरंधर फिल्म देख ली? अगर देख ली है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं देखी है तो इस फिल्म को देखने जरूर जाइए, क्योंकि इसमें आपको एक अलग ही अक्षय खन्ना नजर आएंगे जिन्हें आज से पहले इस तरह से कभी नोटिस नहीं किया गया। ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।